चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है बेटा, एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पर ग्राउंड से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो धागे से वो बंधी हुई है और जिस तरीके से वो उड़ रही है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। वो बेटे क्या कर रहा है, उसके साथ 60 डिग्री का जो है एक एंगल बना रही है। ठीक है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। धागे की जो जिस तरीके की उसकी लंबाई है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब बड़े ध्यान से समझो, हम ये मान के चल रहे हैं वो सीधी सीधी जो है पतंग उड़ रही है और उसके बिहाफ पर हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं कि पहले तो एक पिक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक चीज़ आती है, इसको हम बना लेते हैं और देखते हैं। ये हमारी एक स्टेट ग्राउंड के साथ टच होती हुई यहाँ से ये पतंग उड़ रही है और वो सीधा यहाँ के साथ इस तरीके से एंगल है। मेरे बच्चे, ये मैं कहना चाहूँगा, ये मैंने ए माना, ये मैंने बी माना और ये मेरा हो गया 60 मीटर। क्लियर है? यहाँ से एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, ये एंगल सी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है, देखना है। तो हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ है वो देख लेनी है, हमें गिवन क्या है वो चेक कर लेना है बेटा। गिवन में ए बी जो मुझे गिवन है वो क्या है, 60 मीटर। और मेरे को एक और चीज़ गिवन है वो है एंगल ए सी बी, वो भी 60 डिग्री है। क्लियर है मेरे बच्चे? मैं कुछ चीज़ें लेट करना चाहूँगा। लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सही है जी, यहाँ पर ध्यान से देखो। देन इन हाइट, सही है जी, वो फाइंड आउट है 60 मीटर दिख रहा है। देन इन राइट आपने क्या लिखना है, वही बेटे मैंने आपको बाय राइट ट्रायंगल लेना है। अब मैंने ले लिया ए बी सी। क्लियर है यहाँ तक? अब बहुत ध्यान से समझते हैं कि इसमें क्या पोजीशंस बनती है। ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या लिया, यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है बेटा। वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये मेरे बच्चे साइन, ये मेरे बच्चे कॉस, ये मेरे बच्चे टेन। ठीक है ना? ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पर वैल्यू ले रहा हूँ मैं ए बी अपॉन में ए सी। तो ये चीज़ आ गई आपके पास। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो यहाँ पर अगर पोजीशंस देखी जाए तो हमारे पास ए बी की वैल्यू है। तो ए बी क्या हो गया मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर। और ए सी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। ये किसको डिनोट कर रहा है मैडम, पी अपॉन एच। सही है? हाँ, यहाँ पर ये जो है इसको सही कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रसाद, ये है बच्चे। तो P अपॉन एच है ना मेरे बच्चे, P अपॉन एच किसको डिनोट कर रहा है, साइन को। तो ये आ गया साइन 60 डिग्री। क्लियर है मेरे बच्चे? अब बड़े ध्यान से देखो, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3 अपॉन में 2। और ए बी कितना है मेरे बच्चे, ए बी है 60। क्लियर है? और ए सी क्या है, ए सी तुम्हें फाइंड करना है। क्लियर है? ये ए सी फाइंड करना है ना। तो नाउ अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो वो क्या निकल के आता है, तो ए सी इज 60 मल्टीप्लाइड टू √3। क्लियर है? तो ये क्या बन गया मेरे बच्चे, ये बन गया 120 √3, ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ। तो 120 √3 से ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर लिया। तो ये क्या बन गया बेटे, 120 √3 अपॉन में नीचे 3, ये कट गया मेरे बच्चे, ये कितना आ गया 40। तो आंसर क्या आ गया, 40 √3 मीटर। ये वैल्यूएशन निकल के आ गई। तो ये जो हमारी हाइट निकल के आई ये आ गई 40 √3 मीटर। क्लियर मेरे बच्चे? इस तरीके से आप जो है फॉर्मूलेज लगाकर और वैल्यूएशन को अच्छे से पुटअप करके आपसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर एक चीज़ है,
ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़के की बात हो रही है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर की बिल्डिंग के सामने वो खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 degree, 30 degree to 60 degree as he walks toward the building। ओहो, बड़े ध्यान से समझो ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा वो जो लड़का है ना, वो लड़का क्या कर रहा है, पहले बिल्डिंग को देखता है, बिल्डिंग को देखने के बाद उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, फिर वो थोड़ी सी दूर ना चलता है, चलने के बाद बिल्डिंग की तरफ चलता है, चलने के बाद अगेन बिल्डिंग को देखता है, जैसे बिल्डिंग के टॉप को देखता है, अब एंगल बन गया 60 डिग्री। सही है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, तो फाइंड करनी है हमने डिस्टेंस जो उसने वॉक करा। अब पहले बेटे इसकी पिक्चर्स को समझने की कोशिश करो, पिक्चर कैसे वर्कआउट करेगा उसे समझते हैं, ध्यान से देखते हैं, बहुत ही ध्यान से समझो मेरे बच्चे। सबसे पहले आपके पास ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आ गई, क्लियर है, आई बात समझ में। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें एक लड़का है, उसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है। यहाँ से उसने क्या करा कि जो बिल्डिंग है उसके टॉप को देखा बेटा, ये यहाँ से उसने उसके टॉप को देख लिया, दिख गया बेटा, आगे बात समझ में, क्लियर है। और यहीं से मैं बेटे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरी एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ गई बिल्डिंग के व्याप से, ठीक है। देन उसने चलना स्टार्ट करा, देन चलता है, चलते चलते वो थोड़ी दूर पर आता है, ये यहाँ आ गया मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अगेन उसने फिर बिल्डिंग को देखा, ये बिल्डिंग को देख रहा है, ये देख लिया, क्लियर है। यहाँ पर जब वो देख रहा था तो एंगल बने बेटे 30 डिग्री, यहाँ पर जब उसने देखा तो ये एंगल बन गया 60 डिग्री, क्लियर है, आगे बात समझ में, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, आगे बात समझ में, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझो, ये क्या है डी और ये क्या सी, तो ये जो है मैंने मान लिया 1.5 मीटर, इसको मैंने डी सी मान लिया, क्लियर है। ये मैंने बेटे यहाँ बी मान लिया, क्लियर, यहाँ पर पोजीशंस है, ये मैंने ए मान लिया, क्लियर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की तो बिल्डिंग है, ये जी बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितना है 30 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब बड़े ध्यान रखो बेटा, ये जो 1.5 है तो ये तो यहाँ पर भी रहेगा, तो ये भी क्या आ गया 1.5 मीटर, ये क्या आ गया 1.5 मीटर आ गया, क्लियर है। अब बहुत ही ध्यान से समझने वाली बातें क्या हैं उसे समझो, और जो चीज़ें हैं उसे समझने की कोशिश करो कि कैसे वैल्यूएशन निकले। बेटे ध्यान से ना इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर आपने एग्ज़ाम में पिक्चर्स बना ली तो ये समझो कि काफ़ी हद तक जो है आपके पास जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जा रही है, ठीक है। अब बड़े ही ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, उसकी पोजीशंस को समझते हैं। तो वहाँ पर जो पोजीशंस है ये फिगर आ गई आपके सामने, क्लियरिटी हो गई। अब बड़े ध्यान से समझो, इस फिगर के बाद आपने ये वैल्यूएशन रखनी है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये आपने सी मान लिया। अब इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कैसे चीज़ें निकलती है। यहाँ पर हम चीज़ें कुछ लेट कर लेते हैं, देन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ लेट कर रहा हूँ बेटा ए बी, ए बी क्या लेट कर रहा हूँ, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये मैंने बिल्डिंग मान ली। मेरे पास गिवन जो है वो चेक कर लेता हूँ, गिवन है मेरे पास एंगल ए डी एफ जो कितना है 30 डिग्री, एंगल ले लेता हूँ ए ई एफ जो कितना है 60 डिग्री। अब बहुत ध्यान से समझना मेरे बच्चे, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ए बी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, वो ए बी का वैल्यू बेटे मेरे पास जो है, सही है जी, वो मैं देख लेता हूँ। तो ए बी जो मेरे को गिवन है वो गिवन है 30 मीटर। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यूएशन निकाल लेता हूँ, यहाँ पर एक वैल्यू रख देता हूँ ए एफ।
ध्यान से देखना, और मेरे पास जो एफ बी है, ये जो एफ बी है ये वाला, ये इक्वल है डी सी के, और डी सी की वैल्यू है 1.5। बड़े ध्यान से समझो, ये जो डी सी है ये एफ बी के इक्वल है, क्योंकि ये जो लड़के की हाइट है ना वो यहाँ पे होगी, तो ये मेरे पास वैल्यूएशन निकल के आ गई। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझो कि अगर मैं ए एफ की वैल्यू निकालूँ तो ए एफ क्या हो गया, ए बी माइनस में एफ बी, तो ए बी कितना है 30 मीटर, और ये कितना है 1.5 मीटर, ये कितना आ गया 28.5 मीटर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बहुत ही ध्यान से समझते हैं कि सर इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे ये होगा, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए एफ ई, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, तो यहाँ पर बेटे बेटे ध्यान रखो, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये बेटा साइन कॉस्ट और ये टेन। अब बड़े ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे वैल्यूएशन जो ले रखी है वो ले लेती है, वहाँ पर मैंने लिया ए एफ अपॉन में ई एफ, जो मर्जी लो ए। अब देखो ध्यान से ट्रायंगल लिखना बेटा, मेरा ट्रायंगल मैंने जो लिया है वो ट्रायंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये मेरा ई है, तो ए ई एफ ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये ए ई एफ वाले में। ठीक है, यहाँ पर पोजीशंस को समझते हैं। तो ए एफ क्या हो गया मेरे बच्चे, ए एफ हो गया मेरा परपेंडिकुलर, और ई एफ मेरा बेस, तो मेरे बेटे पी अपॉन बी क्या हो गया 10, तो मेरे पास 10 की वैल्यू आ गई। तो 10 के साथ ये एंगल कौन सा बन रहा है 60 डिग्री। ध्यान से सुनो, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल, क्लियर है। अब इसके अंदर ये वैल्यूएशन निकल के आ गई। अब मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ, तो अगर मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ तो क्या है, ए एफ की वैल्यू कितनी है, ए एफ की वैल्यू, ये ए एफ है ना, तो ए एफ है मेरे पास, अगर ध्यान से देखो मैंने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, क्लियर है। ये कितना है, ए एफ है 28.5, और ई एफ क्या है, सर ई एफ तो पता ही नहीं है, तो ई एफ को मैं ई एफ ही रहने देता हूँ, क्लियर है। ये मेरा ई एफ हो गया इक्वल टू tan 60 मेरा कितना होता है √3, मैंने यहाँ पे √3 की वैल्यू लग दी, क्लियर है। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास ई एफ जो निकल के आता है वो क्या आता है 28, ध्यान से देखना 0.5 अपॉन में √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यूएशन निकल के आ गई, ई एफ की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ। अब मैंने ले लिया इन ट्रायंगल, कौन सा ले लिया ए एफ डी ले लिया। तो मेरे बच्चे इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी मैं वही गेम कर रहा हूँ, तो ये ए एफ अपॉन में डी एफ कर लिया मैंने, यहाँ भी क्या बन गया P अपॉन बी, यहाँ भी क्या बन गया tan 30 डिग्री, और इसके हिसाब से मैंने वैल्यूएशन देखी। ठीक है, तो मेरे पास ए एफ तो वही है 28.5, डी एफ मेरे को पता ही नहीं है, तो मैंने यहाँ डी एफ ही लिखा, और ये क्या हो गया 1/√3। ठीक है बेटा, इस बार ट्रायंगल मैंने ये लिया, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी एफ का वैल्यू आ गया मेरे पास 28.5। देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ना इस तरीके से वैल्यूएशन निकाली, तो यहाँ मेरे पास ई एफ का वैल्यू आ गया, यहाँ मेरे पास डी एफ का वैल्यू आ गया, तो दो अलग अलग वैल्यू आ गई इन दो अलग अलग ट्रायंगल्स को यूज़ करके और इसका बेनिफिट लेते हुए। अब मैंने क्या करना है, बहुत ध्यान से समझो, मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि किस तरीके से उसने डिस्टेंस ले रखी है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख लेता हूँ, द डिस्टेंस walked by the boy toward, जब वो चल रहा था कहाँ पे, बिल्डिंग की तरह, टूवर्ड्स क्लियर है मेरे बच्चे। अब वो क्या है डी ई इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ, बहुत ध्यान से देखो, सही है जी, बहुत ध्यान से देखना, ये है ना वैल्यू डी ई, ये निकालना है तुम्हें, तो पूरे वाले में से देखो ये डी ई है, यहाँ से देखो
ये डी ई तुम्हें फाइंड करना, ध्यान से सुनो, डी ई ये फाइंड आउट है, तो ये क्या है, इस पूरे में से डी एफ में से ई एफ माइनस कर दूं, डी एफ में से ई एफ माइनस कर दूं, डी एफ। तो मेरे बच्चे, बड़े बच्चे ध्यान से देखो, डी एफ में से ई एफ माइनस करना, ये डी एफ क्या है, पूरा हिस्सा, ई एफ क्या है, ये वाला हिस्सा। तो ध्यान रखो ना, डी एफ का वैल्यू क्या है, ये रहा 28.5, ई एफ का वैल्यू क्या है, ये रहा, समझ रहे हो, बस वैल्यू तो पुट करनी है और कुछ है ही नहीं, तो उसी को मैं यहाँ कर देता हूँ। तो क्या आ गया, 28.5 रूट 3 माइनस ई एफ कितना है, 28.5 अपॉन रूट 3, क्लियर है। नाउ एलसीएम ले लेते हैं रूट 3, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 28.5 इंटू में 3 माइनस 28.5, मैं यहाँ मेरे बच्चे कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर आ जाएगा 28.5, यहाँ क्या बचा 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेता हूँ मेरे बच्चे, 28.5 इंटू 2 अपॉन रूट 3, क्लियर है। नाउ इसके बाद यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 28.5 सही है इंटू में रूट 3 का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये लो जी, ये आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 28.5 इंटू 2 इंटू रूट 3, और रूट 3 से रूट 3 का मल्टीप्लाई हो गया 3, क्लियर है, आगे बात समझ में। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये कितना हो गया 57 इंटू रूट 3 अपॉन में 3, ये कट गया 19 आ गया, तो क्या आ गया 19 रूट 3 मीटर, ये वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, क्लियर है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक वैल्यूशन निकल के आ गई। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे और इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे बेटे अब ध्यान से देखते हैं, कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द transmission tower fixed at the top of a 20 meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब बहुत ही ध्यान से समझो मेरे बच्चे कि देखो मेरे बेटे, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया और पिक्चर्स बनाना आपको आ गया तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल एलिवेशन, एंगल कौन सा मेरे बच्चे, एलिवेशन ऊपर की तरफ, बॉटम सही है, ऑफ द बॉटम सही है, द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो मेरे बच्चे यहाँ पर एक जो है आपके पास एक बहुत ही लंबी बिल्डिंग है, यहाँ पर ये देखो, बिल्डिंग भी ना सीधी सीधी नहीं बनती हमारे से, ध्यान से देखते हैं कि हो क्या रहा है। ये आपके पास इस तरीके से वैल्यूएशन आ गई है, क्लियर है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि एक टावर लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर। अब ये जो है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, मैंने यहाँ मान लिया इसको मान के चलो 20 मीटर, ठीक है। ये मैंने पॉइंट ले लिया ए, और एक यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया बी, यहाँ से पोजीशंस ऊपर एक टावर की है। अब यहाँ पर ग्राउंड पर कोई पोजीशन, यहाँ मैं इसको सी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड पर एक पोजीशन ले लेते हैं जहाँ से इसे देखा जा रहा है, तो ये हो गया डी पॉइंट, क्लियर है। तो सबसे पहले इसने क्या करा, टॉप देखा, ये आपके पास टॉप पोजीशन आ गई, ये टॉप, जैसे ही टॉप है उसके हिसाब से एंगल बनता है, तो वो एंगल हम चेक कर लेते हैं। तो पोजीशंस आपके पास आ गई है, ठीक है। देन उसने क्या करा कि बॉटम एंड टॉप पे देखा, तो बॉटम एंड टॉप के भी आप पर पोजीशंस बनी। तो यहाँ से उसने टॉप के बाद क्या चेक करा, ये चेक करा बॉटम, क्लियर है मेरे बेटे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बना, ये वाला एंगल, ये मेरे बच्चे क्या बना 45 डिग्री, और मेरे बेटे ये वाला जो एंगल बना, ये एंगल बन गया आपका 60 डिग्री, क्लियर है। तो ये दो एंगल्स आपके पास। अब मैंने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यूएशन है इसको मैंने x मान लिया, और मेरे बच्चे जो फाइंड आउट करना ही, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेरी वैल्यूएशन है वो मैंने इसे h मान लिया, क्लियर है मेरे बेटे। अब हम बड़े ध्यान से समझते हैं कि है क्या। हमने क्या करा
कि जो चीज़ें हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए लेट कर लिया ए बी द बिल्डिंग एंड बी सी बी द ट्रांसमिशन। ठीक है, ये लो, ये चीज़ मैंने मान ली, ये मेरा टावर है। क्लियर है, बी सी मेरा टावर हो गया, ए बी मेरी बिल्डिंग हो गई। क्लियर है, देन ए बी इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर है, अब एंगल देख लेते हैं, ध्यान से देखो, एंगल बी डी ए कितना है, 45 डिग्री। क्लियर है, और एंगल सी डी ए ये कितना है, 60 डिग्री। क्लियर है, ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट डी ए इक्वल टू एक्स मीटर और बी सी मान लेता हूँ एच मीटर। क्लियर है, ठीक है, अब बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखो। अब चीज़ें जो है बी सी मेरा एच हो गया। नाउ मैं क्या कह रहा हूँ, राइट एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए बी ए डी ले लेता हूँ, पहले ले लेता हूँ बी ए डी। बेटा ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं बी ए डी, ध्यान से देखो इसमें जो है चीज़ें क्या हैं, मैं वही चीज़ें मेरे बेटे मान रहा हूँ, ध्यान से बोलिए बेटा, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए। तो मेरे बेटे ध्यान से देखो, ध्यान से, ये मैंने क्या करा, ए बी अपॉन में डी ए ले लिया। तो ए बी क्या है मेरे बच्चे, ए बी मेरे लिए परपेंडिकुलर है और डी ए क्या मेरा बेस है मेरे बच्चे। ये क्या वैल्यू बनाता है, ये बनाता है सर 1045। क्लियर है, इसके अंदर 45 एंगल बन रहा है ना, 10 मेरा पी अपॉन बी से पता लग गया, ये रहा मेरे बच्चे। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो मेरे पास मेरे बच्चे इसकी वैल्यू आ गई 1 और ये ए बी की वैल्यू है 20 और डी ए मुझे एक्स है, तो मेरा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर। क्लियर है मेरे बच्चे। अब बहुत ही ध्यान से देखो, मैं एक और राइट ट्रायंगल ले लेता हूँ और वो जो राइट ट्रायंगल है वो क्या है, ये मैं ले रहा हूँ सी ए डी। क्या ले रहा हूँ, सी ए डी। ठीक है बच्चे, अब इसके अंदर भी मैं क्या रहा हूँ, ए सी अपॉन में डी ए ले रहा हूँ, ए सी अपॉन में डी ए ले रहा हूँ। क्लियर है मेरे बच्चे, ये भी क्या है मेरे बच्चे, पी अपॉन में बी, ये आ गया। अब ये क्या बना रहा है, ये भी बना रहा है 10, लेकिन इस बार क्या है 60 डिग्री। क्लैरिटी आ गई मेरे बेटे, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू है, अब tan 60 क्या होता है मेरे बच्चे, √3 और ए सी की वैल्यू कितनी है। अब बड़े ध्यान से समझो, ए सी, सर ए सी जो है दो चीज़ों से बन के बना है, एक तो ए बी से और एक बी सी से, और ए बी तो आपके पास 20 है और बी सी क्या है, एच है। तो मेरे बच्चे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20 प्लस एच। ठीक है, और डी ए की वैल्यू क्या है सर, डी ए की वैल्यू तो देखनी पड़ेगी, तो डी ए की वैल्यू हमें चेकआउट करनी है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, डी ए तो मैंने एक्स माना हुआ है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू ना लिख दूं, जी सर ये एक्स आ गया, डी ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आ गई। क्लैरिटी आ रही है, सही है जी। अब यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 20 प्लस एच अपॉन में कितना आ गया, √3। तो ये x की वैल्यू ये आ गई और ये x की वैल्यू ये आ गई। क्लियर है, बात समझ रहे हैं बात को। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं इक्वल कर लूँ, ये देखो ध्यान से, दोनों पॉइंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल कर लूँ, तो मेरे पास एक चीज़ निकल के आएगी, वो मैं देख लेता हूँ क्या निकल के आएगी। तो मैंने क्या करा कि फर्स्ट को सेकंड के इक्वल कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी x की वैल्यू है ना बेटा और यहाँ पे भी x की वैल्यू है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ x की वैल्यू है 20 और यहाँ पर मेरे x की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस एच अपॉन में कितना है, √3 है, तो ये कितना हो गया, √3। क्लियर है कि नहीं है। तो नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो गया 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस एच। क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये वैल्यू इससे चली गई 20 √3 माइनस में 20 इक्वल टू एच। क्लियर है, तो ये वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, ये वैल्यू निकल गई। अब मेरे पास मेरे बच्चे वैल्यू क्या है, 20।
कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, h, ये वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये वैल्यूएशन मेरे पास निकल के आ गई कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर इज समथिंग इज C/B ना, क्लियर है। तो यही तो आपको निकालना था कि C/B क्या है आपका, ये आपका हाइट ऑफ द टावर है। तो आपने ये हाइट ऑफ द टावर निकाल ली, तो हाइट ऑफ द टावर क्या निकल के आ गई, ये निकल गई। अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज़ पोजीशंस पुट करते हैं, तो पुट का मतलब क्या है कि अगर आप √3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आप उसका वैल्यूएशन निकाल पाएंगे। तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, जैसे 20 है, 1.732 माइनस 1, तो मैंने बेटे यहाँ पे माइनस कर लो, ये आ जाएगा 0.732, ये वैल्यूएशन आ गई। समझ रहे मेरी बात को। तो अगर आप इस तरीके से इसकी वैल्यूएशन करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14.64 मीटर के करीब इसकी वैल्यूएशन निकल आएगी। तो यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। देन आगे करते हैं फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक के आप प्रैक्टिस करिए।